जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों आ गए हूँ फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की वैकेंसी मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड खास है जिन्होंने 10+2 किया हुआ है एंड आफ्टर 10+2 वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं आजकल, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और अगर आप एस्ट्रोनोग्राफी जानते हैं, एस्ट्रोनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाली है। बिकॉज आज की जो वैकेंसी आई है ये सीआरपीएफ की तरफ से आई है। जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से वैकेंसी आई है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट हैं। तो अगर इसमें अगर नंबर ऑफ वैकेंसी देखो तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो 10+2 करने के बाद वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका थोड़ा सा हाइट है, क्योंकि इसमें फिजिकल नहीं है, जी हाँ, जो रनिंग होता है, शॉर्ट पुल और जो लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब कुछ नहीं है। जस्ट आपका एक हाइट होना चाहिए स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड हाइट है आपके पास, और अगर आपका चेस्ट है तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सीआरपीएफ के इसी वैकेंसी पे डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे। ये मेनली दो पोस्टें आई हैं, एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्टें हैं। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का एज यूजुअल जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ, इसका जो लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सबसे पहले नोटिफिकेशन को जाइए, वहाँ पे गो थ्रू होइए, और उसके बाद आप लगे कि आप एलिजिबल हैं, आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो फिर आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, अगर इस नोटिफिकेशन पे आपको कुछ भी पूछना हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू आस्क। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। सो चलिए दोस्तों, सीआरपीएफ के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ पोस्ट आया है। इसमें जो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की जो पोस्ट है वो 143 है, 143 पोस्टें हैं। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की पोस्टें हैं वो 1315 पोस्टें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1458 है। 1458 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा है। और अगर आप किसी सेना में जाना चाहते हैं, किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें आपको एक यूनिफॉर्म मिले, तो आपको इसके लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए और आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। मुझे दोस्तों अगर इसके सैलरी की बात करूं तो सैलरी जो है, एज यू ऑल नो कि एएसआई स्टेनो की जो सैलरी होती है ये एज पर 7th सीपीसी लेवल 5 में आता है। और इसका जो पे स्केल है वो 29,200 टू 92,300 के बीच में आता है। एंड जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं ये लेवल 4 में आते हैं, और इनका जो पे स्केल है वो 25,500 टू 81,100 के बीच में आता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो अगर सैलरी वाइज देखें तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी, और सबसे अच्छा एक यूनिफॉर्म मिलेगा आपको। तो ये आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। वैसे दोस्तों अगर इसके इंपॉर्टेंस डेट की बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूँ तो ये 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। 4 जनवरी 2023 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी 2023 है। 25 जनवरी 2023 तक आप इसके लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लास्ट डेट तक नहीं जाना चाहिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आपको पहले ही ये फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इसके एडमिट कार्ड की बात करूँ तो 15 फरवरी 2023 तक इसका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और जो इसमें एग्जाम का डेट है वो 22 टू 28 फरवरी 2023 है। 22 से 28 फरवरी 2023 के बीच में आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेगी सीआरपीएफ। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, और आपके पास अभी टाइम है तो आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, एज पर माई ओपिनियन या एज पर माई व्यू। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एज यू ऑल नो, मैंने आपको पहले बता दिया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 10+2। अगर आप 10+2 हैं तो आपको इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 10+2 इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, या 12 जिसको बोलते हैं, तो अगर आपने ये कर रखा है, आपको टाइपिंग आती है, आपको शॉर्ट हैंड आती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर इसके एज की बात कर लेता हूं तो जो एज है वो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये जो एज है, ये एज का कैलकुलेशन 25 जनवरी 2023 है, जो कि क्लोजिंग डेट है। ये जो एज है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। वैसे सभी मेरे दोस्त जो एज में रिलैक्सेशन लेते हैं, तो एज में रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप इसमें भी उसको अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके फ़ी की बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ी की,
तो ऐसे सभी मेरे दोस्त मेल कैटेगरी के दोस्त जो यूआर कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ है। एंड वैसे सभी मेरे दोस्त जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये नील है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। चलिए दोस्तों, आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 या 4 फेज में कंप्लीट होता है, जिसमें जो सबसे पहला जो फेज है वो CBT का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जब आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं उनको टाइपिंग आनी चाहिए, और जो ASI स्टेनो हैं उनको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, तो वो आपका स्किल टेस्ट होगा। और जब आप स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका हाइट और चेस्ट देखा जाएगा। एंड जब आप PST भी क्वालिफाई कर लेते हैं, देन यू विल कॉल्ड फॉर DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल बी कॉल्ड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन. So, and after detailed medical examination, if you qualified in medical examination, then you will be called for joining. And ये एज पर ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ CRPF पे डिपेंड करता है कि आपका जो जॉब का लोकेशन होगा वो क्या होगा। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो इसमें एक पेपर होगा, एक रिटन एग्जाम होगा जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इस एक पेपर में 4 सेक्शंस होंगे। जो 4 सेक्शन है उसमें जो सेक्शन A है उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, वो आपको चूज करना है। वैसे ही जो सेक्शन B है उसमें जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा। जो सेक्शन C है उसमें जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होगा। एंड जो सेक्शन D है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा। ये जो सारे क्वेश्चन होंगे वो 25 क्वेश्चन ईच होंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है, तो हर एक सेक्शन में आपको 25 मार्क्स मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन होगा, 100 आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1.5 घंटे में आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे जो नोट करने वाली बात है, या जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगा। तो एज आई ऑलवेज से कि जब भी नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आप एग्जाम देने जाते हैं, तो यू शुड मस्ट नोट अटैम्प्ट नेगेटिव मार्किंग। बिकॉज नेगेटिव ज़्यादा अटैम्प्ट लेने से क्या होता है कि जब आपका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट मत लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आगे इसके स्किल टेस्ट की बात करूँ, तो जो स्किल टेस्ट है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टाइपिंग होता है, और जो ASI स्टेनो है उनके लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। जो ASI स्टेनो हैं उनके लिए 10 मिनट का डिक्टेशन देगी CRPF, और इस 10 मिनट के डिक्टेशन को ट्रांसक्रिप्ट करना होता है 50 मिनट फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, एंड फॉर हिंदी शॉर्ट हैंड 65 मिनट आपको दिया जाएगा। ये जो आपका इंग्लिश या जो हिंदी का जो आपका स्पीड होना चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए शॉर्ट हैंड का। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे जो टाइपिंग है, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो टाइपिंग है, टाइपिंग में फॉर इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, एंड फॉर हिंदी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। तो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी के लिए ये वैकेंसी आई है। वैसे दोस्तों, अगर जब आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका PST होगा, और ये जो PST होगा जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, तो ये PST है, ये फॉर मेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और उनका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, एंड आफ्टर एक्सपेंशन ये 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए। वैसे ही जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 150 जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और चेस्ट में जो फीमेल कैंडिडेट होता है उनका चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलता है, उनको उनके लिए इसमें भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जब आप PST कंप्लीट कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका एक DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें जो भी सारी चीज़ें आप एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप जो भी आप मेंशन करते हैं, जो एक सर्टिफिकेट या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो सारा डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल वहाँ पे जाके देना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। फिर उसका जब वेरिफिकेशन हो जाता है सक्सेसफुल, उसके बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होगा, और जब आप मेडिकल चेकअप में भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी।
और आप एक CRPF के एम्प्लॉय बन जाइएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय बन जाइएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसमें अगर बात करूं जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगा या जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो टोटली डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बिकॉज उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स हैं इधर वो स्किल टेस्ट हो गया या फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया या फिर आपका DB हो गया या फिर मेडिकल हो गया, ऑल एग्जाम्स आर जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। ये सारा क्वालिफाइंग है। बस आपको जो रिटन एग्ज़ाम है उस पर फोकस करना है। उस पर सबसे ज़्यादा अगर आपका मतलब आपको कितने मार्क्स आते हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स आप ला सकते हैं, वो कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो उसी के बेस पे बनेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आई थिंक CRPF के इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। सो दोस्तों, चलिए मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में या किसी नई वैकेंसी के साथ, या अगर आपको किसी दूसरे वैकेंसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके सजेस्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।